तो अगर जनता कहेगी कि भाई हमको क्रश करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने वाले लोग नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे राजेश वर्मा? जनता को समझाने से ना, हमारे समझाने से जनता हमारे फेवर में होगी ना हमारे विरोध में होगी। जनता का जो निर्णय होगा, जनता अपना निर्णय खुद जानती है और वो उन निर्णयों पर चलती है। और मुझे लगता है कि ये विषय अभी आने वाले समय में पता चलेगा। हम लोग तो हाथ जोड़कर और जनता के बीच में हैं और जनता की सेवा में हैं और पूरे 5 साल तक हाथ जोड़ के ही रहेंगे। हम लोग के तेवर में कभी भी सख्ती नहीं हो सकती, हमेशा हम लोग के तेवर में विनम्रता ही दिखेगी। और मुझे लगता है कि राजनीति में हर जनप्रतिनिधि को उसी भाव के साथ ही काम करना चाहिए। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का आपने दौरा किया था, परबत्ता के रिंग बांध का जो कटाव हुआ था, उस दिशा में अब तक क्या कुछ पहल आपके द्वारा की गई है? नहीं, उस विषय पर जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने लगातार पत्राचार भी किया था, माननीय मंत्री से मुलाकात की थी और संबंधित पदाधिकारी से मुलाकात की थी और उसका टेंडर भी जो है वो हो चुका है और अब जल्दी ही उसका जो है हम लोग काम भी शुरू कराएंगे। तो नया गांव रिंग बांध का टेंडर प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। अब आने वाले समय में उसको समय सीमा के अंदर हम लोग पूरा करने का काम भी करेंगे। जो परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, जो संशय है क्या वो एनडीए में रहेंगे या फिर जो है सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो विधायक खरीद फरोख्त वाला जो मामला आया था उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी उस वक्त, अभी क्या लग रहा है, सब कुछ प्रतिकूल हो गया है या फिर जो है कुछ बदलाव? नहीं, मुझे लगता है कि ये विषय एनडीए घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है, इसका सही जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी से वो हैं उस पार्टी को ही अंतिम निर्णय लेना है। बाकी इस विषय पर मुझे लगता है कि मेरा कोई भी टीका टिप्पणी करना, क्योंकि वो हमारी पार्टी के होते हैं, तो मेरा टीका टिप्पणी करना बहुत ही होता है। एनडीए में उनकी क्या जगह है नहीं है वो जदयू तय करेगी। लेकिन फिर क्या अगर एनडीए से वो अगर आते हैं, जदयू से आते हैं, तो क्या राजेश वर्मा उनके लिए खड़ा रहेंगे क्या, ये सवाल है। देखिए, एक ईमानदार एनडीए का साथी होने के नाते हम लोग एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे हम लोग उनके लिए ज़रूर 100% प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हुए प्रयास ज़रूर किया जाता है कि निर्णय जो है वो जनता के हित में हो, व्यक्तिगत हित में नहीं। तो जनता के हित में जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। तो अगर जनता कहेगी कि भाई हमको क्रश करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने वाले लोग नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे राजेश वर्मा? जनता को समझाने से ना, हमारे समझाने से जनता हमारे फेवर में होगी ना हमारे विरोध में होगी। जनता का जो निर्णय होगा, जनता अपना निर्णय खुद जानती है और वो उन निर्णयों पर चलती है। और मुझे लगता है कि ये विषय अभी आने वाले समय में पता चलेगा। हम लोग तो हाथ जोड़कर और जनता के बीच में हैं और जनता की सेवा में हैं और पूरे 5 साल तक हाथ जोड़ के ही रहेंगे। हम लोग के तेवर में कभी भी सख्ती नहीं हो सकती, हमेशा हम लोग के तेवर में विनम्रता ही दिखेगी। और मुझे लगता है कि राजनीति में हर जनप्रतिनिधि को उसी भाव के साथ ही काम करना चाहिए। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए परबत्ता में? ये देखिए फिर वही बात है कि ये हम और आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, ये जनता तय करने वाली होती है। अगर जनता को लगेगा तो जनता तय कर, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जनता तय कर। जनता मालिक है, जनता पर छोड़ दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, देख रहे हैं बोलता खगड़िया। ये चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से विषाद बिछाने में लग चुकी है, लेकिन इस वक्त अगर बात करें, लोजपा रामविलास के सांसद हैं हमारे साथ खगड़िया के राजेश वर्मा जी हैं, जो कि चिराग पासवान के काफी भरोसेमंद और बेहद करीबी सांसदों में से हैं। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास की भूमिका की अगर हम बात करें तो फिर क्या भूमिका है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, खगड़िया जिले में क्या खाता खुलेगा या भी नहीं? देखिए, जहां तक एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका की बात है, तो हमारे नेता आज किसी जात या मजहब तक सीमित रह जाने वाले नेता नहीं है। और हमारे नेता की लोकप्रियता एक युवा वर्ग, जो चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, MY जो उनका समीकरण है, महिला और युवा वर्ग, वो एक समीकरण पर कहीं ना कहीं पूरे बिहार के युवा एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेशक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में विकास को एक नया आयाम दिया है, पर अब ज़रूर लोग ये उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे नेता को हम लोग बतौर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे के आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के
नीतीश कुमार जी के बाद हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि हमारे नेता जो है उसका प्रतिनिधित्व करें, और ये हज़ारों लाखों युवाओं की उम्मीद है। और उसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता ने ये संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव 2025 का हम लोग मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ने का काम करेंगे, और एनडीए की 100% जीत हो और 2010 से बड़ा बहुमत जो है आने वाले 2025 में मिले, और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका जो है वो अहम होगी, ये 100% है। कितने सीटों पर लोजपा रामविलास तैयारी कर रही है, कितने सीटों की जो है अपेक्षा है? पिछली दफा 2020 की बात करें, सीट को लेकर के, शेयरिंग को लेकर के ही बात नहीं बनी, जो एकला चलो के नारे पर चिराग पासवान गए। लेकिन क्या लगता है कि इस बार की भी परिस्थिति वही होने वाली है? नहीं, इस बार तो सभी जिलों में प्रदेश अध्यक्षों के साथ जिलावार बैठकें हो रही हैं, लगभग जिलों में हो चुकी है, जिसमें हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी अपनी भूमिका 100% सुनिश्चित करा रहे हैं। तो कहीं एकलो चले वाली अभी कोई नारा है नहीं। अभी तो यही है कि एनडीए को साथ लेकर चलो, और एनडीए को जिताने का नारा है। तो इसमें कहीं इफ बट नहीं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अभी हम लोगों के द्वारा कह पाना ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। यानी राजेश वर्मा की दिली इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार के गद्दी पर नहीं मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2025 में नहीं बनी, ऐसा क्यों? नहीं, मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ कि जब आप एनडीए घटक दल के अगर आप साथी हैं, ईमानदार साथी हैं, होना जरूरी है। जब सभी एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही अगुवाई में चुनाव लड़ना है, और अगर मैं उसके विपरीत को यदि स्टेटमेंट देता हूं, तो मुझे लगता है कि एनडीए घटक दल का साथी होने में कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता होगी। इसीलिए मैं एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेताओं की बात के साथ सहमत होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद की ज़रूर मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे नेता चिराग पासवान हो, इसीलिए हो कि जो गति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उस गति को और तीव्रता के साथ, युवा जोश और एक अनुभव का जो समन्वय है उसके साथ यदि आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार को एक बड़ा फायदा होगा, और बिहार जो है बाकी विकसित राज्यों की श्रेणी में जो है वो आकर खड़ा हो पाएगा।